बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान आबिद, बायोलॉजी टीचर, फ्रेंड्स एकेडमी तौसीफ़ शरीफ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1। उसका उन्वान है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन। दूसरे अल्फाज में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इसको हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ लफ्ज़ बायोलॉजी, इट इज़ अ combination of two Greek words. One is bios and other is logos. स्टूडेंट्स ने इससे पहले सेकेंडरी क्लासेस के शुरू में ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। हम कुछ ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बायोस एंड लोगास ये दो अल्फाज हैं जो मिलकर इस लफ्ज़ बायोलॉजी को बनाते हैं। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसके जो मीनिंग्स हैं ग्रीक से इंग्लिश में, बायोस मीन्स लाइफ, लोगास मीन्स डिस्कशन, थॉट, रीजनिंग। इसका बायोलॉजी का जो लफ्ज़ी मानी है वो है स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन असल में इसका जो तारुफ में जो बात मैंने शुरू में ये लिखा है कि साइंस ऑफ लाइफ, तो इसका तारुफ, इसका इंट्रोडक्शन का आगाज़ इस बात से होता है कि बायोलॉजी ये साइंस ऑफ लाइफ है, या दूसरे अल्फाज में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम इसको यूं कहें द स्टडी ऑफ लाइफ तो ये ठीक नहीं होगा कि लफ्ज़ी मीनिंग तो द स्टडी ऑफ लाइफ है और एक्चुअल इससे हम ये मीन करते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि लाइफ का, जिंदगी का एक साइंसी मुताला। जिंदगी के इस साइंसी मुताले को हम इस सेंटेंस में या इस पॉइंट के अंदर हम लाइफ को डिफाइन करते हैं। और आपकी जो फर्स्ट ईयर क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये खसूसियात के एक मजमूए का नाम है। सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वो खसूसियात का वो मजमुआ जो फर्क करता है, दैट डिस्टिंग्विशेस लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स।
फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब हमने ये देखना है, और ये भी इससे पहले दिया गया है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ इन अ सिंगल सेंटेंस। हम जिंदगी को, लाइफ को किसी एक सेंटेंस के अंदर जो है वो बयान नहीं कर सकते। तो लाइफ क्या है? लाइफ एक खसूसियत का नाम नहीं है, चंद खसूसियात के एक मजमूए का नाम है, और ये वो खसूसियात हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो चीज़ें जिनके अंदर ये खसूसियात होंगी दर्ज, जो मुज़क्करा जो अब हम डिस्कस करेंगे इसको, और ये खसूसियात नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होती हैं। और वो खसूसियात कौन कौन सी हैं, इसकी हम छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर इसको देखेंगे कि लिविंग थिंग्स का जो जिस्म होता है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जिस्म जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, जिस्म जो है वो पेचीदा है। कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब ये होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये एक अहम तरीन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की, कि जिस्म जो होता है वो एक या ज्यादा सेल्स का, एक सेल वाले यूनिसेलुलर और मेनी सेल्स वाले मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक और ये है कि ऐसी खसूसियात जो हैं वो जेनेटिक प्रोग्राम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि लिविंग थिंग्स के अंदर जीन्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मुंतकिल करते हैं। जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और चीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ग्रो इन साइज, छोटे से बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ का फिनोमिना पाया जाता है, रिप्रोडक्शन होती है, जीन्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस शो करते हैं, होम्योस्टेसिस। ये फ्रेंच एक फिजियोलॉजिस्ट हैं, क्लॉड बर्नार्ड, उनकी बनाई हुई इस्तिलाह है। उसके मुताबिक होम्योस्टेसिस, होम्योसेम स्टेसिस मीन्स कंडीशन, सेम कंडीशंस, इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना या तकरीबन कांस्टेंट रखना, ये ऑर्गेनिज्म की एक खासियत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये होम्योस्टेसिस के साथ साथ रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं ये उन पर रद्द अमल शो करते हैं। रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं, रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली जो चेंजेस हैं उन चेंजेस पर ये अपना रद्द अमल शो करते हैं। ये चंद ऐसी खसूसियात हैं, हम किसी एक खसूसियत की बुनियाद पर नहीं ऐसा करते हैं कि फैसला करते हैं, या हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये खसूसियात। इसी तरह एक और पॉइंट है कि ये एनर्जी हासिल करते हैं और एनर्जी को यूज करते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्वायर, ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, ये एनर्जी को हासिल भी करते हैं और एनर्जी को खर्च भी करते हैं। ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। अब थोड़ा सा एक बारीक सा पॉइंट है, उसको समझना होगा कि हम ने जब ये कहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ,
अगर हम इसको साइंटिफिक के लफ्ज को थोड़ा सा हटा दें तो फिर ये बन जाता है द स्टडी ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ लाइफ इससे भी ज्यादा एक ब्रॉड जो है वो टॉपिक बन जाता है द स्टडी ऑफ लाइफ। हम बायोलॉजी में द स्टडी ऑफ लाइफ नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम इसको लाइफ को साइंटिफिक बेसिस पर स्टडी करेंगे। और इसका मतलब ये होगा कि हम जिंदगी के मुतालिक, लाइफ से मुतालिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बायोलॉजी में स्टडी नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये बियॉन्ड द लिमिट ऑफ बायोलॉजी है। व्हाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी का आगाज क्यों हुआ, जिंदगी का इख्तिताम क्यों होगा, जिंदगी का इख्तिताम कब होगा। ये ऐसी चीजें हैं, अगर चीजें जिंदगी से मुतालिक हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट इन चीजों को डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि जब मैंने ये बता दिया है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, हम साइंसी बुनियादों पर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का मुताला करेंगे, हम ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मुताला करेंगे। ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जिनको हम बायोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। हम उन चीज़ों को जो इससे पहले मैंने कहा है कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, कब हुआ, इसका इख्तिताम कब होगा, क्यों होगा, ये जिंदगी क्यों पैदा की गई है, तो ये दीज क्वेश्चन जो हैं दीज आर आंसर्ड बाय फिलोसफर्स एंड थियोलॉजियन। ये फलसफी और मजहब का इल्म रखने वाले जो लोग हैं, माहिरीन हैं, वो इन सवालों के जवाब जो है वो देने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। हाँ, एक और अहम नुक्ता यहाँ पर, एक और अहम पॉइंट वो भी डिस्कस होना चाहिए, वो ये है कि हम उन नॉन लिविंग थिंग्स, द नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट ऑन लाइफ, वो हम यहाँ पर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। यानी मैंने आपको ये बता दिया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइफ से रिलेटेड हैं, बट हम बायोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग हैं, लेकिन उसका असर जो है वो जिंदगी पर, लाइफ पर बहुत ज्यादा है। हम उन चीजों को भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपको हम उसको बायोलॉजी की जबान में मैं उसको कहूँगा कि ए बायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन लाइफ। हम इसके साथ साथ बायोलॉजी में ये लिविंग, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसका मुताला करेंगे, और साथ ही ये एबायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन लाइफ, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। एबायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन लाइफ, ये हमारे बायोलॉजी का एक खास टॉपिक है। दैट अफेक्ट ऑन लाइफ, फॉर एग्जाम्पल effect of light on life, on living organism. For example, effect of water availability on life of water, on life of organism. Effect of fire, effect of gravity, effect of topography. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग हैं, हम उनको बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, और स्पेशली बायोलॉजी की जो ब्रांच है इकोलॉजी, हम उसके अंदर इन चीज़ों का, या बायोलॉजी की ब्रांच फिजियोलॉजी, उसके अंदर हम इनका जो है मुताला करेंगे। मुख्तसर तौर पर अगर हम इसको शार्ट करें या इसको समराइज करें तो हमने सबसे पहले आपको ये बताया है बायोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, और लफ्जी मानी जो है, इसका लिटरल जो मीनिंग है वो है द स्टडी ऑफ लाइफ। और जो लिटरल मीनिंग है, ये दो अल्फाज यूनानी ज़बान के दो अल्फाज हैं, उसका कॉम्बिनेशन है, उससे मिलकर बना है बायोस एंड लोगास। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगास मीन्स थॉट, डिस्कशन और रीजन। और हम इसको समराइज कर रहे थे, ये लफ्ज़ी मीनिंग है, और एक्चुअल जो इसका मीनिंग है, इसका मतलब है वो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी is the scientific study of life and is a way of understanding nature। ये भी बड़ी अहम बात है कि इसके तारुफ में it is a way of understanding nature, हम इसके जरिए से नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। way of understanding nature।
इस डेफिनेशन के अंदर लाइफ पर हमने फोकस करना है कि लाइफ है क्या। लाइफ किसी एक सेंटेंस के अंदर या किसी एक साइन एंड सिम्टम के ज़रिए से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ। तो इसको इसका मतलब ये हुआ कि इसको किसी एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करना जो है मुश्किल है। हम इसके चंद खसूसियात का एक मजमुआ है जिसको हम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। वो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, कम्प्लेक्स एंटिटी होता है, ऑर्गेनिज्म वन और मोर सेल्स के बने होते हैं, जेनेटिक प्रोग्राम होता है, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह होम्योस्टेसिस उनके अंदर पाई जाती है, और साथ साथ ये रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट होते हैं। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक या एक से ज़्यादा ये जब किसी एक बॉडी के अंदर होंगी तो हम उसको लिविंग कहेंगे। अदरवाइज ऐसी जो बॉडीज़ हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक बाउंड्री का तयन कर दिया है जिसके तहत यहाँ पर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और साथ ही ये भी इजाफी तौर पर मैंने आपको बताया है कि एबायोटिक फैक्टर्स का एक क्रूशियल जो है एक अहम इफेक्ट होता है लाइफ पर, तो वो भी हमारे मुताले का हिस्सा रहेंगे। एबायोटिक फैक्टर में शामिल हैं वाटर, लाइट, और इसी तरह ग्रेविटी, टोपोग्राफी, और इसी तरह फैक्ट ऑफ फेथ, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ ऐसे ये फैक्टर्स हैं जो लिविंग थिंग्स की लाइफ को, उसकी फिजियोलॉजी पर अफेक्ट करते हैं। ये ब्रीफ यानी पूरे चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है, और उसी इंट्रोडक्शन के अंदर ये उसको हमने समराइज़ किया है। उसको शुरू में उसका तारुफ और इसका बहुत सा हिस्सा आप पहले सेकेंडरी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा एक्चुअल टॉपिक आगे आता है वो है बायोलॉजी सब्जेक्ट की ब्रांचेस का, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ब्रांचेस में हम सबसे पहले बायोलॉजी की एक ब्रांच मॉर्फोलॉजी, इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की शेप एंड स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे। शेप एंड स्ट्रक्चर, मार्फ और लोगी ये जो अल्फाज है, शेप एंड स्ट्रक्चर। ज़हरी शक्ल का, यानी अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को बैरूनी तौर पर देख रहे हैं, उसका बैरूनी मुताला, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, इस मुताले को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी के साथ बायोलॉजी की ब्रांच एनाटॉमी है, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मुताला करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स का या इंटरनल ऑर्गन्स का, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके मुताले को ये एनाटॉमी कहा जाता है। इसी तरह ये हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यू जहाँ पर कीवर्ड है कि हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज का मुताला करते हैं। और इस तरह सेल बायोलॉजी, सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, that is a cell biology, cell and its organelles,
सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। इस तरह मिटोकॉन्ड्रिया है, सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल ऑर्गेनेलिस हैं। और ओवरऑल सेल और उसके जो पार्ट्स हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, इनके मुताले को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में हम इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी की एक और ब्रांच है फिजियोलॉजी, जिसमें फंक्शंस का मुताला किया जाता है। द स्टडी ऑफ फंक्शंस, द स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन आई का क्या काम है, प्लांट की रूट का क्या काम है, फ्लावर का क्या काम है, मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जो मुख्तलिफ किस्म का काम करते हैं, उस फिजियोलॉजी ये फंक्शन का मुताला है, स्टडी ऑफ फंक्शन। एफिशिएंसी। एक और ब्रांच बायोलॉजी की जेनेटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की जेनेटिक्स, जिसमें हम उसके लफ्ज़ से ये बात ज़ाहिर होती है कि ये जीन्स का मुताला है। स्टडी ऑफ जीन्स, द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से बच्चों में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होती हैं, हम उसको सारे अल्फाज में इनहेरिटेंस का भी बोल लेते हैं। इनहेरिटेंस का मुताला है, ये विरासत का मुताला है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने का मुताला है। बायोलॉजी की एक और ब्रांच मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स के बाद एम्ब्रियोलॉजी। बायोलॉजी की ये वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो का मुताला करते हैं। एम्ब्रियो का मुताला, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो से हम ये मीन करते हैं कि ज़ाइगोट से आने वाली जो आगे चेंजेस हैं, जिसके नतीजे में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। एक ऑर्गेनिज्म के बनने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो सेल्स का मिलाप होता है, स्पर्म एंड एग का। स्पर्म एंड एग जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये सेक्स सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इनका मिलाप होता है। इनके मिलाप के नतीजे में एक जो सेल बनता है उस सेल को ज़ाइगोट कहा जाता है। ज़ाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है और इस ज़ाइगोट में बार बार की रिपीटेड माइटोसिस होती है और कंप्लीट उस माइटोसिस का जो मजमूआ है हम उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। एक ज़ाइगोट से एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के बनने तक, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के बनने तक इन सम केसेस बर्थ होती है और इन सम केसेस ये हैचिंग होती है और उसके नतीजे में एक नया जानदार जो है वो बन जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस के ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोसिस होती है और ये जो अमल है ये डेवलपमेंट कहलाता है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड ये एम्ब्रियोलॉजी। बायोलॉजी की एक और ब्रांच ये इकोलॉजी है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। जानदारों का माहौल के साथ जो ताल्लुक है, जानदारों के का माहौल के साथ ताल्लुक का मुताला इकोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की एक और ब्रांच फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, जिसमें हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ के बारे में जानते हैं। फ्रेश वाटर में जो लाइफ है ये दो तरह की है, मैरीन लाइफ एंड फ्रेश वाटर लाइफ। सीज एंड ओशन का जो पानी है उसके अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उसका जो मुताला है हम उसको मैरीन बायोलॉजी, और इसके अलावा सीज एंड ओशन के अलावा बाकी रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उसके मुताले को जो है हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की एक और ब्रांच पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं। फ्रेश वाटर एंड मैरीन बायोलॉजी।
तरह ये पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का मुताला। फॉसिल्स वो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो पास्ट में कभी जिंदा थे और आज उनके आसार और निशानियां पाई जाती हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फिर पैलियोंटोलॉजी फिर मजीद दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं, पैलियोजोलॉजी एंड पैलियोबॉटनी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स पैलियोबॉटनी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स वो पैलियोजोलॉजी कहलाता है। ये बायोलॉजी की डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं। एक और ब्रांच में हम टैक्सोनॉमी, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एक मशहूर एक ब्रांच है और ओल्ड ब्रांच है बायोलॉजी की, टैक्सोनॉमी, जिसमें टैक्सान क्लासिफिकेशन के यूनिट को कहते हैं, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। और इस तरह बायोलॉजी के बायोमॉलिक्यूल्स का मुताला, मोलेकुलर बायोलॉजी, हम इसको समटाइम्स बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का मुताला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और इसके साथ साथ ज़ूलॉजी ये स्टडी ऑफ एनिमल्स है, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स है, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस का मुताला है, बैक्टीरिया का अलग से मुताला बैक्टीरियोलॉजी, वायरसेस का अलग से मुताला जो है वो वायरोलॉजी कहलाता है। और इसके साथ साथ जू जियोग्राफी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स है। ये बायोलॉजी की ये जो मेन जो और डिफरेंट ब्रांचेस हैं इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक है बायो एलिमेंट्स का या लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।